हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और अभी 6 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि अभी हल्का हल्का सा अंधेरा छाया हुआ है। फ़ोन में तो उजाला सा दिख रहा था पर असलियत में सामने से हम देख रहे थे तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा छाया था, क्योंकि अब रात बड़ी होने लगी है। अब क्योंकि त्यौहार तो सारे ख़त्म हो गए हैं और सर्दी भी हल्की हल्की पड़ने लगी है, तो इसलिए अब इस टाइम सुबह में अंधेरा रहता है। और दोस्तों, आज है बिहारियों का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा। तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य देव और छठी मैया के आशीर्वाद से आप सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि भर जाए। आपके घर आंगन में हमेशा खुशियों की किरणें चमकती रहें। जय छठी मैया। तो हम नीचे आ गए हैं। आज तो सभी की छुट्टी है, तो आज पहले ब्रेकफास्ट बनेगा, फिर काम वाम होगा, जो भी होगा, झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद फिर लंच की तैयारी करेंगे। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा। चाय वगैरह तो हमने बना दी थी, चाय भी बना दी थी और काढ़ा भी बना दिया था, सभी ने पी लिया है। तो मम्मी बोली कि पहले ब्रेकफास्ट बना लो कुछ, तो हम बना रहे हैं पोहा, फिर उसके बाद फिर झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्याज काटना शुरू कर दिया है, फिर मिर्च काटेंगे और टमाटर, और हम पोहे में आलू भी डालते हैं तो आलू भी काट कर रख लेंगे। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग बिहार से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो ज़रूर ही कमेंट करें। तो दोस्तों, छठ पूजा के बारे में हमें तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि हम लोग तो बिहार के हैं नहीं। पर हमने सुना है कि जो बिहार का मतलब छठ पूजा एक अलग ही मतलब उनका सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है। तो हमने प्याज मिर्च वगैरह तो काट कर रख ली है और अब पोहा भी धुल लेते हैं। और दोस्तों, चाहे पोहा खुला वाला लीजिए चाहे पैकेट वाला लीजिए, उसमें गंदगी तो निकलती ही है। पता नहीं कैसे इतना कचरा वचड़ा हो जाता है उसमें। इसलिए हम हमेशा पहले से पोहा को धुल लेते हैं, अच्छे से 3 से 4 बार धुलते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो पोहा हमने अच्छे से धुल लिया है। प्याज मिर्च वगैरह भी काट कर रख ली थी। मम्मी कड़ी पत्ता तोड़ कर ले आई थी, तो कड़ी पत्ता भी हमने काट कर रख लिया है। तो अब कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो हम सबसे पहले मूंगफली को पहले ही भून लेते हैं, क्योंकि जब उनको प्याज मिर्च के साथ डालो ना तो अच्छे से भुन नहीं पाती हैं। इसलिए हम जब भी पोहा बनाते हैं या फ्राइड राइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम मूंगफली ही भून कर अलग रख लेते हैं। और आज हमने आपको बताया कि हम पोहा में आलू भी डालेंगे, तो हमने आलू छोटे छोटे पीस में काट कर रख लिए हैं और आलू को भी पहले हम फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद पोहा बनाएंगे। क्योंकि पोहा बनने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है और आलू थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए हम इनको पहले से ही फ्राई कर कर रख लेते हैं। तो मूंगफली अच्छे से हमारी फ्राई हो गई हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली हमने फ्राई करके रख ली है। अब देखिए, हमने आलू छोटे छोटे पीस में कट कर लिए थे, तो अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही इनका हल्का सा कलर ब्राउनिश में होने लगेगा तो बस समझ जाइए कि आलू पक चुके हैं अच्छे से। तो इनको भी हम फ्राई कर कर निकाल लेंगे। और दोस्तों, मेरे गांव वाले व्लॉग में जो मैंने दूज की पूजा दिखाई थी, दूज माता की, तो उसमें आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मथानी नहीं मूसर बोलते हैं, मूसर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर भी इसको मूसर ही कहा जाता है। वो तो बस मुझे थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने उसको मथानी बोल दिया था, वरना इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वो मथानी नहीं मूसर है।
और दोस्तों आप लोगों ने मेरी दिवाली वाली वीडियो में भी बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग जैसे वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जो मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं तो आप लोग उनको सुधरवा देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को शेयर ज़रूर किया करिए। तो हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब तेल अच्छे से गर्म था तो हमने इसमें सरसों डाल दी थी, उसके बाद हरी मिर्च डाल दी और उसके बाद प्याज डाल दी। अब ऊपर से कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। हम कड़ी पत्ता सबसे पहले इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि अगर सबसे पहले डाल दो कड़ी पत्ता तो फिर वो काला काला पड़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और जैसे प्याज और मिर्च डाल दो उसके बाद फिर कड़ी पत्ता डालो तो वो हरा हरा ही रहता है और अच्छे से भुन भी जाता है, तो वो उसका स्वाद भी अच्छा आता है, इसलिए हम थोड़ा लेट डालते हैं कड़ी पत्ता। अब बस जब तक प्याज और मिर्च अच्छे से पक जाए, मिर्च तो बेसिकली पक ही जाती है तुरंत, बस प्याज थोड़ी ब्राउनिश कलर में हो जाएगी तो फिर उसमें हम आलू डालेंगे। और प्याज देखिए अच्छे से ब्राउन कलर की हो गई है तो आलू अब हम इसमें फिर से डाल देते हैं। और मूंगफली हम इसमें तभी डालेंगे जब पोहा पूरा बन जाएगा। और जब सबको हम सर्व करते हैं ना पोहा, तो सबकी प्लेट में ऊपर से मूंगफली डाल देते हैं। साथ ही हमने टमाटर भी डाल दिया है और बस 2 मिनट में ये सब कुछ अच्छे से पक जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक भी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी और हल्दी डाल देंगे क्योंकि पोहा थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उसमें येलो कलर अच्छा नहीं आता तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने हल्दी थोड़ी सी डाल दी है और नमक भी डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको अच्छे से चलाना है और थोड़ा जब पक जाए तो फिर उसके बाद हम पोहा डालेंगे। तो सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और पोहा हमने पहले ही धुल कर रख लिया था, तो अब पोहा को इसमें डाल देते हैं और उसके बाद फिर इसको चलाएंगे। और पोहा जब हम कढ़ाई में डाल देते हैं तो जो गैस की आंच होती है उसको बिल्कुल लो कर देते हैं, वरना पोहा नीचे से बहुत टाइट टाइट हो जाता है, इसलिए हम चलाने से पहले इस गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। तो पोहा अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले में। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे नींबू और फिर नींबू के डालने के बाद डाल देंगे हरी धनिया। तो गरम गरम पोहा बनकर हो चुका है तैयार, अब सभी को सर्व कर देते हैं। A few moments later. तो दोस्तों हम नहा धोकर आ गए हैं किचन में और आज बन रही है कड़ी। और आप लोगों ने मेरे गांव वाले व्लॉग में देखा ही था कि हमारे घर में कितनी सारी भैंस वगैरह हैं, तो हमारे घर का ही मट्ठा होता है तो हम बॉटल में पैक करवा के ले आए थे गांव से मट्ठा, तो आज उसी मट्ठे की बन रही है कड़ी। तो हमने बाउल में निकाल लिया है मट्ठा और उसमें बेसन मिला रहे हैं। ज़्यादा बेसन नहीं मिलाएंगे वरना फिर जो कड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, और फिर जो पकौड़ियाँ बनती हैं बेसन की वो डाल दो तो फिर वो पूरी ही कड़ी सोख लेती हैं, फिर सिर्फ पकौड़ी पकौड़ी ही रह जाती हैं, कड़ी बचती ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा बेसन मिक्स नहीं करेंगे कड़ी में। और देखिए हमने अच्छे से बेसन को मिक्स कर लिया है, एक भी बिल्कुल लम्प्स नहीं है उसमें। और कड़ी छोंकने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। और तेल गरम हो चुका है तो इसमें हमने थोड़ी सी हींग डाल दी है और 2 लाल मिर्च डाल दी हैं। और इसके साथ ही थोड़ी सी मेथी दाना भी डाल देंगे और इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से काले ना पड़ जाएं। और इसके साथ ही हमने थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी डाल दिए हैं और अब वो मठा और बेसन वाला घोल भी इसमें मिला देंगे। और इस घोल को बराबर चलाते रहना है क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो कड़ी हमारी फट जाएगी और खाने में फिर अच्छी भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों अभी तो ये घोल बहुत ही गाढ़ा था तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे। अब पानी ऐड नहीं करेंगे तब तो फिर कड़ी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो हम इसमें पानी मिला दिया है हमने। अभी थोड़ा सा और पानी डाल देंगे क्योंकि जब कड़ी पक जाती है तो वो फिर और गाढ़ी हो जाती है। और अब इसको बराबर चलाते रहना है कंटिन्यूअसली।
और अब मट्ठा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो हम इसमें हल्दी भी मिला देंगे। और जब तक कड़ी पीली ना दिखे अच्छी तो फिर वो कड़ी कैसी, इसलिए हमने अच्छे से इसमें हल्दी मिक्स कर दी है। अब इसको बराबर चलाते जाना है जब तक इसमें एक आध उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए कड़ी में अच्छे से उबाल आ गया है और अब हम इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी पकौड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। तो कड़ी अच्छे से उबलने लगी है। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे और फिर रख देंगे ढकने के लिए। और आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा मीडियम, नॉर्मल आंच में इसको फिर पकाएंगे ढककर। तो जब तक हमारी कड़ी पक रही है तब तक हम बना लेते हैं पकौड़ी। तो हमने थोड़ा सा बेसन ले लिया है, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लिया है क्योंकि पकौड़ी ज़्यादा हो जाती हैं और अगर सारी पकौड़ी कड़ी में डाल दो तो वो पूरी कड़ी सोख लेती हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा ही बेसन लिया है। और इसमें थोड़े थोड़े सारे मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, फिर इसको घोलेंगे। और दोस्तों हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे क्योंकि अगर एकदम से ज़्यादा पानी डाल दो ना तो वो घोल पतला हो जाता है और पतले घोल की तो पकौड़ी बन ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइट घोल ही चाहिए होता है, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें यूज़ करेंगे और साथ ही इसको फेंटते भी जाएंगे क्योंकि अगर इसको फेंटेंगे नहीं तो फिर पकौड़ी अच्छी फूलेंगी नहीं, मुलायम नहीं बनेगी। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बराबर ऐसे चलाएंगे, कम से कम हमने 10 मिनट चलाया था, तब उसके बाद ये अच्छे से फिर फूलती हैं। तो हमारी कड़ी पककर हो चुकी है तैयार और साथ ही हमने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो बस अभी 2 सीटी आ जाएंगी, चावल भी बन जाएंगे। तो दोस्तों हमने पकौड़ी वाले खोल को 10 मिनट का रेस्ट दे दिया है, 10-15 मिनट का। तो अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और अब बनाते हैं पकौड़ी। और आप लोग देख ही सकते हैं कि कढ़ाई में पकौड़ी डालते ही कितने अच्छे से फूलने लगी हैं। बस इसका यही रीज़न होता है कि अच्छे से फेंटना होता है बैटर को। आप जितने अच्छे से फेंटेंगे उतनी ही मुलायम पकौड़ी बनेगी। और देखिए पकौड़ी यहाँ हमारी बन ही रही थी कि साथ में हमारे चावल भी बनकर हो चुकी हैं तैयार। अब बस पकौड़ी निकालने के बाद हम आटा गूँथेंगे और फिर सभी के लिए रोटी सेकेंगे। और आज चावल बने हैं तो मेनली कढ़ी चावल ही सभी खाएंगे, एक दो सभी रोटी खाएंगे और बस कढ़ी चावल खाएंगे। तो एक बार की पकौड़ी हमने निकाल ली हैं और इनको कढ़ी में डाल देते हैं और तब तक कढ़ाई में दूसरी बार पकौड़ी बनने के लिए डाल देते हैं जब तक ये पकेगी। जब तक वो वाली जो कढ़ी में पड़ी पकौड़ी वो अच्छे से सोख लेंगी और मुलायम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों पकौड़ी तो बनकर हो गई हैं तैयार। और देखिए हमने कढ़ी में अच्छे से डाल भी दी हैं ताकि अच्छे से कढ़ी सोख लें और मुलायम मुलायम पकौड़ी हो जाएं। और हमने आटा भी गूँथ कर रख लिया है और अब कढ़ी में लगा लेते हैं तड़का। तो हमने यहाँ चमचा ले लिया है और उसमें तेल गरम होने के लिए रख दिया। और जब तेल अच्छे से गरम हो गया तो 1 लाल मिर्च बस डाल दी है उसमें तड़के के लिए। और इसके साथ ही थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे और जब हींग भी अच्छे से पक जाएगी तब हम उसमें फिर कड़ी पत्ता डालेंगे।
तो चलिए अब जल्दी से कढ़ी में लगा देती हैं तड़का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कढ़ी पकौड़ा बनकर हो चुकी है तैयार, और अब सेंक लेते हैं रोटी सभी के लिए, फिर उसके बाद सभी लोग लंच करेंगे। One eternity later. तो दोस्तों शाम हो चुकी है, हम सोकर उठ गए हैं और चाय वाय भी सबने पी ली थी। तो मैं और मम्मी आ गए हैं छठ पूजा देखने के लिए। तो हमारे घर के पास में ही बहुत सारे बिहारी लोग रहते हैं, तो यहीं घर के पास में ही पूजा होती है। अब हम लोगों को कुछ पता तो है नहीं, ना ही ये हम पूजा हम लोगों की है, तो हम लोग बस देखने के लिए ही आ जाते हैं। और हमने वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, तो आप लोग भी आनंद लीजिए। और दोस्तों हमें स्पीड में करना पड़ा क्योंकि फिर गाने की वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए। इनके सहाया रौवे रोज बनाइया जी, अपने से जग मेरा जोड़ जी। किरवा के पतवा पे न्योता पे छवानी, न्योता करी ना सभी कार जी। ठीक है। आदित्य गोसाइया और पीछे सुन ली पुकार जी। खजीरे